लॉट ऑफ यू वर आस्किंग कि मैं टाइसन को क्या देता हूँ। तो ये जैसा कि देख रहे हो आप, लॉन्ग कोट का जर्मन शेफर्ड पपी है। तो मैं इसे करंटली पेडिग्री प्रो पपी जो आती है लार्ज ब्रीड वाली, ये देता हूँ। तो पेडिग्री प्रो पपी लार्ज ब्रीड वो खाता है। तो डेली अराउंड 600 to 650 ग्राम्स ऑफ वो पेडिग्री प्रो पपी और एक राइस मिल देता हूँ। करंटली 4 मील्स ये खाता है। तो पर मील 200 ग्राम्स ऑफ पेडिग्री प्रो पपी और एक कर्ड राइस मिल, और साथ में कभी 100 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड चिकन, 2 बॉइल्ड एग। तो अभी जैसे ये ग्रोइंग फेज़ में है, 9 to 10 मंथ्स तक ग्रो करता है इन लोग। तो इन लोग को प्रोटीन इंटेक हाई रखना पड़ता है। साथ में प्रोटीन इन लोग को थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है ताकि ग्रो करे। तो अगर आप सोचो कि आप जर्मन शेफर्ड को बस दही चावल, दही रोटी, दूध रोटी खिलाओगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। जैसे ये अभी आपका 5 मंथ्स एंड 10 डेज़ का है और इसका वेट अराउंड 25 किलो का है। तो ये अच्छा ग्रो कर रहा है। ये थोड़ा मतलब हेवियर साइड पे ही जा रहा है। और इसका देख सकते हो टमी टक टप रहता है, मोटा नहीं है एकदम, मतलब हेल्दी है, पूरा सही है। तो वही है, प्रोटीन इंटेक हाई रखना पड़ता है। तो मैं जब इसको लेकर आया था तो रफली अराउंड ये मतलब जब 42 डेज़ का था तब स्टार्टिंग में मैं इसको रॉयल कैनाइन का मदर एंड पप स्टार्टर खिलाया 60 डेज़ तक। फिर 60 डेज़ से लेके 120 डेज़ तक ये रॉयल कैनाइन मैक्सी पपी खा रहा था। तो फिर पर डे जैसे 500 ग्राम्स ऑफ मैक्सी पपी खाने लगा तो वो अफोर्ड नहीं कर पाया मैं, क्योंकि पर डे 600 रुपये 700 रुपये का आपका रॉयल कैनाइन खाता था। तो कुछ ज़्यादा ही हो जा रही थी, मतलब महीना में इसका बस खाने पीने एंड मेडिसिन एंड ऑल में 25,000 का एक्स्ट्रा का खर्चा हो जा रहा था। तो अभी जैसे पेडिग्री प्रो पपी खाता है तो एक मंथ में करीब आपका 30 किलोज 25 किलो तक का पेडिग्री प्रो पपी खा जाता है। ठीक है, साथ में इसको जैसे कैल्शियम का इसका सप्लीमेंट देना पड़ता है। इसको मत काटो, छोड़ो इसको, टाइसन इसको छोड़ो, इसको मत काट, ये ले ये ले, इसको काटो, इसको काटो। तो कैल्शियम का सप्लीमेंट देना पड़ता है डेली। ओवर फीडिंग ऑफ कैल्शियम इज़ नॉट गुड, उसमें जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, आगे चल के हिप डिस्प्लेसिया एंड ऑल ये सब बीमारी भी हो सकती है। तो आपको रेगुलेट करके देना पड़ता है कैल्शियम। और इसका जैसे लॉन्ग कोट है ना, इसका फर लंबे है, तो फर के लिए भी इसको ओमेगा की ज़रूरत रहता है। तो उसके लिए भी एक आपको सप्लीमेंट देना पड़ता है। तो मैं इसको जैसे देता हूँ, विरवेक का आता है विटाविस्डम, वो देता हूँ। और राइस मिल तो खाता ही है, साथ में 2 बॉइल्ड एग खा लेता है कभी कभार, या फिर आप मतलब बॉइल्ड चिकन 100 to 120 ग्राम्स। तो आप घर का खाना भी दे सकते हो, इट्स नॉट मतलब नेसेसरी का आपको केबल्स देना है। तो अगर आप केबल्स दो तो उसमें क्या है कि केबल्स दोगे ना तो आपको इतना मेज़र करना नहीं पड़ेगा। तो आप भी जब जिम में बल्किंग करते हो तो यू नीड टू मेंटेन दैट प्रोटीन इंटेक। वही है, ग्रोइंग फेज़ में है, 6 to 9 10 मंथ्स तक ये लोग ग्रो करता है। तो इन लोगों का खाना थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, प्रोटीन ज़्यादा देना पड़ता है। तो आप बस घर का खाना दोगे ना तो इसको जैसे पर डे आपको 300 to 400 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड चिकन देना पड़ेगा। तो आप बॉइल्ड चिकन अगर ज़्यादा दोगे तो डाइजेस्टिव इशू भी हो सकती है। तो इसीलिए केबल्स दिया जाता है, ताकि केबल्स ना लाइट ऑन हो जा, वेट लाइट ऑन स्टोमक भी रह जाता है और प्रोटीन इंटेक भी लोग का कंप्लीट हो जाता है। तुम इसको लो ना, इसको लो, उसको मत काटो, नो नो, ये लो, ये ले। तो वही है, अब घर का खाना भी दोगे तो आपको प्रोटीन मेंटेन कर, जैसे आप खुद के लिए करते हो उसको भी मेज़र करना पड़ेगा। ठीक है, मेज़र करके आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कितना कैलोरीज दोगे पर डे। तो अभी जैसे ये 2200 से 2300 कैलोरीज पर डे खा लेता है। ठीक है, तो वैसे ही अभी खाएगा। इन लोग का बस यही है कि जब तक ग्रो करेगा तब तक थोड़ा इन लोग को खिलाना पड़ता है। उसके बाद एक मेंटेनेंस का फेज़ आ जाता है। तो मेंटेनेंस के फेज़ में इन लोग को फिर आप बस मेंटेन करना है। तो तब इतना आपको खाना पीना इतना ज़्यादा देने का दरकार नहीं है, बस ताकि मेंटेनेंस रहे। उसको मत काट, उसको मत काट, उसको छोड़ छोड़ उसको। तो वही है, और क्या था, यही है। खर्चा कितना आ जाता है इसका अभी पर मंथ वो भी बोल देता हूँ। तो अभी जैसे 5 मंथ्स का है तो 10,000 का तो एक केबल्स खा लेता है, 3,000 का मेडिसिन आता है, सप्लीमेंट, एक सप्लीमेंट आती है 1,000 की। उसके बाद और वेट का भी खर्चा कभी कभार हो जाता है दिक्कत हो जाने से। तो मिनिमम आप अगर जीएसडी ले रहे हो और आपको खाना पीना इसका मतलब सही से देना है तो आप समझ लो कि 12 से 15,000 रुपया। और जो ये जो बेल्ट काटता है 500 रुपये का बेल्ट, 600 रुपये का बेल्ट, 15 दिन में 10 दिन में काटेगा, उसका खर्चा अलग। तो सब कुछ मिला जुला के, जैसे कल मेरे बहन का ये 3,000 का जूता फाड़ दिया, वो खर्चा अलग। तो 20,000 हर महीना जाना ही है आपका। कुछ फ़ायदा नहीं कुत्ता रख के, मरते खरीदो, मरते खरीदो, कुत्ता मरते खरीदो, हाँ बदमाश।
क्या फ़ायदा इसे काटते रहेगा आपको, क्या फ़ायदा, ज़िंदगी भर काटेगा आपको। ये देखिए काट रहा मेरे को, लग रहा, मत कर, नो बाइटिंग।